नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बाबा बैजनाथ धाम की कथा। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैजनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंग में से 9वां ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। देवघर में स्थित बैजनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है, जहाँ शिव और शक्ति दोनों का एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक बाबा बैजनाथ धाम में ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ के रूप में जाना जाता है। देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बैजनाथ धाम मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका जुड़ाव लंकापति दशानंद रावण से है। रावण से जुड़ाव के पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक अपनी सिर की बलि देकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। एक के बाद एक कर दशानंद रावण ने भगवान के शिवलिंग पर 9 सिर काट कर चढ़ा दिए। जैसे ही दशानंद 10वें सिर की बलि देने वाला था, वैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर दशानंद से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद वरदान के रूप में रावण भगवान शिव को लंका चलने को कहते हैं। उनके शिवलिंग को लंका में ले जाकर स्थापित करने का वरदान मांगते हैं। भगवान रावण को वरदान देते हुए कहते हैं कि जिस भी स्थान पर शिवलिंग को तुम रख दोगे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ शिवलिंग को लंका लेकर जा रहे रावण को रोकने के लिए सभी देवों के आग्रह पर मां गंगा रावण के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिस कारण उन्हें रास्ते में जोर की लघु शंका लगती है। इसी बीच भगवान विष्णु वहां एक चरवाहे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जोर की लघु शंका लगने के कारण रावण धरती पर उतर जाता है और चरवाहे के रूप में खड़े भगवान विष्णु के हाथों में शिवलिंग देकर यह कहता है कि इसे उठाए रखना जब तक मैं लघु शंका कर वापस न लौट जाता हूँ। इधर माँ गंगा के शरीर में प्रवेश होने के कारण लंबे समय तक रावण लघु शंका करता रहता है। इसी बीच चरवाहे के रूप में मौजूद बच्चा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का भार सहन नहीं कर पाता और वह उसी जमीन पर रख देता है। लघु शंका करने के उपरांत जब रावण अपने हाथ धोने के लिए पानी खोजने लगता है, जब उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता है तो वह अपने अंगूठे से धरती के एक भाग को दबाकर पानी निकाल देता है, जिसे शिवगंगा के रूप में जाना जाता है। शिवगंगा में हाथ धोने के बाद जब रावण धरती पर रखे गए शिवलिंग की उखाड़ कर अपने साथ लंका ले जाने की कोशिश करता है तो वे ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद आवेश में आकर वह शिवलिंग को धरती में दबा देता है, जिस कारण बैजनाथ धाम स्थित भगवान शिव की स्थापित शिवलिंग का छोटा सा भाग ही धरती के ऊपर दिखता है। इसे रावणेश्वर बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त कंधे पर कांवर लेकर सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए इसे मनोकामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। सावन के महीने में हर दिन लाखों श्रद्धालु की भीड़ सुल्तानगंज से जल उठाकर कांवर में जल भरकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर स्थित बैजनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में देवघर में लगने वाली विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला देश की सबसे लंबी दिनों तक चलने वाली धार्मिक आयोजनों में से एक है। हर हर महादेव। कथा समाप्त।